नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीकेओ डिजिटल क्लासेस में। दोस्तों, जो आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट की, रिलेशन चैप्टर, और इसके जो हर बोर्ड के लिए ऑल बोर्ड्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रिलेशन क्या है। रिलेशन एक या दो से अधिक के बीच रिलेशन हो सकता है, या एक खुद के बीच रिलेशन हो सकता है। जैसे उसी को रिलेशन कहते हैं शुद्ध हिंदी में। अब बात करते हैं रिलेशन में वो चीज़ जो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। तो रिलेशन में तीन प्रकार के रिलेशन होते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहला क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो जरा इस पे डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होगा जब आपका क्या है, जैसे ये देखिए, एक एलिमेंट है ए, ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अगर रिलेशन जो एलिमेंट है उसकी खुद से रिलेशन हो तभी वो क्या कहलाएगा? तभी वो कहलाएगा कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है। और इसी में सेकंड रिलेशन की बात करें तो सेकंड रिलेशन है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि देखिए, जैसे कि हमारी पे ए कॉमा बी दिया हुआ है जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी कहती है, जैसे एलिमेंट ए और बी है, कहती है अगर ए की रिलेशन बी से है, इफ ए इज रिलेशन टू बी देन बी इज ऑल्सो अ रिलेशन टू ए। अगर ए की रिलेशन बी से है तो बी की रिलेशन ए से भी होनी चाहिए। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर जाती है तो उसको कहते हैं हम इट इज अ सिमेट्रिक और आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। तीसरी रिलेशन की बात करते हैं हम, वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं हम। तो देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी कहती है ए बी सी है। अगर ए की रिलेशन बी से है, बी की रिलेशन सी से है, तो सी की रिलेशन भी ए से होनी चाहिए। इफ ए इज रिलेशन टू बी एंड बी इज रिलेशन टू सी देन इट इज कंपल्सरी दैट सी इज रिलेटेड टू ए। सी की रिलेशन ए से भी होनी चाहिए। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड हो जाए तो आप कह सकते हैं इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। और जहां पे ए बी सी सब बिलोंग करने चाहिए, किसको? रियल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो इसी पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि क्या ले कैसा क्वेश्चन ले। तो हमने क्वेश्चन दिया है, देखिए, ए कॉमा बी रिलेशन टू सी कॉमा डी। कब है ये रिलेशन? इफ ए डी बी प्लस सी इक्वल होगा बी सी ए प्लस डी के। ठीक है। इस कंडीशन में हमें क्या करना है? हमें शो करना है कि ये जो है एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। अब आप कहेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है? जहां पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन प्रूव हो जाए उस रिलेशन को कहेंगे हम इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा इसका।
इस क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा? देखिए रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, उसकी खुद से रिलेशन होनी चाहिए। जैसे हमने ए कॉमा बी लिया, अगर उसकी खुद से रिलेशन है तो ही वो सेटिस्फाइड होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना यहीं तो हो जाएगा कि ये नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी डी था, तो हमने ए डी फर्स्ट एंड लास्ट, ए बी तो बी प्लस ए बी प्लस ए, और इसी तरीके से हम लेंगे आपका ए बी प्लस ए, ये इसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपका ए बी प्लस ए, बी ए प्लस बी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। तो अगर जब ये प्रूव हो गया तो हम इसे कह सकते हैं इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तो देखिए ए बी प्लस ए, तो वो बी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये इक्वल हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना। अब बात करेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन की, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, ए बी तो बी ए बी होना चाहिए, ए की रिलेशन बी से है तो बी की रिलेशन ए से भी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, जैसे हमारे पे है ए कॉमा बी की रिलेशन सी कॉमा डी से है, तो ये कहता है अगर ए की रिलेशन बी से है तो बी की रिलेशन भी ए से होनी चाहिए, मतलब सी कॉमा डी की रिलेशन किससे होनी चाहिए, ए कॉमा बी से होनी चाहिए। इस कंडीशन को प्रूव कर दीजिए तो आगे आपका सिमेट्रिक भी प्रूव हो जाएगा। चलिए करते हैं, ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। ठीक है, अब देखिए एंड सी बी डी प्लस ए इक्वल टू डी ए सी प्लस डी। क्या हुआ यहाँ पे, कुछ हुआ? इक्वल हो गया प्रूव, इक्वल हो गया प्रूव। देखिए इक्वल हो गया प्रूव। ये ए बी, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, जो हमें कंडीशन दी हुई है इसको ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। थर्ड प्रूफ करने के लिए ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, ए की रिलेशन बी से, बी की रिलेशन सी से, तो सी की रिलेशन ए से होनी चाहिए। हमें ए कॉमा बी सी कॉमा डी, ए बी मान लिया है तो सी एक लेट करना होगा। चलिए कहते हैं ए रिलेशन ए बी रिलेशन सी डी एंड सी डी, ए की रिलेशन बी से है, बी की रिलेशन सी से होनी चाहिए। रिलेशन ई एफ ले लिया, और ए की रिलेशन बी से हुई, बी की रिलेशन सी से हुई, सी की रिलेशन भी ए से होगी, तब प्रूव होगा ये जाके। ठीक है, तो अब करते हैं क्या हो गया, देखिए ए डी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी हो गए। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है, कोई कंफ्यूजन। एंड सी एफ डी प्लस ई, ठीक है, इक्वल टू डी ई सी प्लस एफ। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है, कोई कंफ्यूजन? देखिए अब आगे की बात करेंगे, उसके लिए थोड़ा रफ करेंगे तभी आगे का बात होगा। ठीक है, रफ कर लेते हैं ये वाला। चलिए यहाँ देख लीजिए, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं,
बी प्लस सी जो हमारा ये बना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बी प्लस सी अपॉन बी सी इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए डी, ठीक है, एंड उधर डी प्लस ई अपॉन डी ई और इक्वल टू सी प्लस एफ अपॉन सी एफ। ऐसे लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चलिए करते हैं, देखिए इनमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए एंड 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी। ऐसे लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कुछ कट रहा होगा, बिल्कुल कट रहा होगा, 1 अपॉन सी गायब, और क्या 1 अपॉन डी गायब, बाकी कुछ नहीं होगा, गायब। अब देखिए हम क्या लिखेंगे इसे, 1 अपॉन डी को हम 1 अपॉन ई के इक्वल में रख दे, 1 अपॉन बी को हम देखिए ये 1 अपॉन डी को हम प्लस 1 अपॉन ई लिख सकते हैं इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ। ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। ओहो, क्वेश्चन ही रफ हो गया। रिलेशन सी कॉमा डी था, ये क्वेश्चन है, इसे रख करो। देखिए अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद बस प्रूव हो गया। देखिए इसे हम क्या उसी फॉर्म में लिखे, बी प्लस ई उस फॉर्म में लिख देते हैं बी प्लस ई अपॉन बी ई इक्वल टू एफ प्लस ए अपॉन ए एफ, ठीक। यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये वही फॉर्म तो आ गई जो हमने किया था, यहाँ भी किया था। ये देखिए यही फॉर्म आ गई, इससे ये कंडीशन बनेगी। क्या बनेगा यहाँ पे आपका बन जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ए एफ बी प्लस ई इक्वल टू बी ई एफ प्लस ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, ये आपका वही बन रहा है, क्या बन रहा है, ए कॉमा बी की रिलेशन बन रही है, किससे बन रही है, ए कॉमा बी की रिलेशन ई कॉमा एफ से बन रही है। जी हाँ, बिल्कुल बन रही है, ई कॉमा एफ से बन रही है। यही तो प्रूव करना था हमें। ए की रिलेशन बी से हो गई और बी की रिलेशन सी से हो गई, ए की रिलेशन बी से हुई, बी की रिलेशन सी से हुई, तो सी की रिलेशन ई कॉमा एफ की रिलेशन ए कॉमा बी से होनी थी। हो गई प्रूव। यही तक था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आता है, तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखिएगा। देखते रहिए VKO डिजिटल क्लासेस। जय हिंद, वंदे मातरम।